अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अपने यूट्यूब चैनल मनहा स्टोरीज पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इबरतनाक शिकस्त दी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब की ताबीर के बारे में परेशान देखकर एक बुजुर्ग दरबारी ने शहाबुद्दीन गौरी से कहा, बादशाह मुकर्रम, यहाँ से कुछ दूर एक वीरान बस्ती में एक अल्लाह वाला रहता है। आप मुनासिब समझें तो उसके पास चलें, हो सकता है वो आपको इस ख्वाब की ताबीर बता दे। शहाबुद्दीन गौरी ने मशवरे पर अमल किया और बुजुर्ग के पास हाजिर होकर ख्वाब बयान किया तो उसने कहा, मुबारक हो, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें उस शख्स की ज़ियारत बानफ्स नफीस नसीब होगी जिनकी ज़ियारत मैं भी नहीं कर सका। उन बुजुर्ग शख्सियत ने जो कुछ फरमाया है वो हुर्फ बहुर्फ सच साबित होगा। वक्त और बहुत ही अच्छा वक्त अल्लाह पाक ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। इस बस्ती में तन्हा रहने वाले बुजुर्ग के एक एक अल्फाज ने शहाबुद्दीन गौरी के जिस्म में बिजली सी भर दी। अब उसने पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को इकट्ठा किया और इंतहाई पुरजोर और पुरजोश अल्फाज में तकरीर की। उसने अपने फौजियों से बरमला कहा, यह सच है कि हम कुव्वत और ताकत में अपने दुश्मन से कम हैं। हमारा जंगी साजो सामान थोड़ा है, हमारे फौजियों की तादाद कलील है, मगर मैदान जंग में ये चीजें अपनी कदरों कीमत उस वक्त खो देती हैं जब जज्बा शहादत मौजन होता है। तारीख इस्लाम शाहिद है कि सिपाहियों की कलील तादाद ने मुसलमानों के दुश्मनों की कसीर तादाद पर फतह हासिल की। इसकी एक मिसालें नहीं, कई मिसालें हैं। उठो और आगे बढ़ो। रब कादिर व कदीर की मदद और फतह की नवेद हमारी मुंतजिर है। दुश्मन पर कहर खुदाबंदी बन के टूट पड़ो। बातिल के मुकद्दर में हमेशा से शिकस्त लिख दी गई है। हमारे जज्बे सच्चे हैं, हमारे इरादे और ईमान मजबूत है, इसलिए फतह हमारा मुकद्दर है। हमारा एक सिपाही दुश्मन के 1000 सिपाहियों पर भारी है। वो लोग शान शौकत और दौलत और सल्तनत के लिए लड़ेंगे, जबकि हम खुदा की जमीन पर खुदा का दीन फैलाने की गर्ज से आगे बढ़ेंगे। हमारी मौत में भी हमारी जिंदगी है और दुश्मन की मौत में जहन्नुम की आंख पोशीदा है। हम मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी कहलाएंगे और रोज़े क़यामत रब जुल जलाल के हुजूर सुरखरुई हासिल करेंगे, जबकि मुनकरीन खुदा जहन्नुम की आंख का ईंधन बनेंगे। आगे बढ़ो और दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। साबका जंग में जिन सरदारों ने कमजोरी दिखाई थी, शहाबुद्दीन गौरी उनसे नाराज था। उसने अपनी फौज में नए सरदार मुंतखब किए और साबका सरदारों को कोई अहमियत ना दी। ताहम शहाबुद्दीन गौरी ने हमले के लिए रवानगी से बेशतर चंद मसाहिबीन की सिफारिश पर उन साबका सरदारों को भी फौज में शामिल होने की इजाज़त दे दी, क्योंकि उन्होंने इस बात का मजबूत इरादा जाहिर किया था कि वो साबका कोताही की तलाफी करेंगे, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इस दफा शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों की तादाद कमोबेश 1.25 लाख थी। सफर शुरू हुआ। रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान में पड़ाव किया और फिर लाहौर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने एक मसाहिब को खुसूसी तौर पर अजमेर भेजा, जो कि शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम लेकर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचा। मसाहिब जब पृथ्वीराज के दरबार में पैगाम के हमरा हाजिर हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने उससे कहा कि वो खुद ही पैगाम पढ़कर सुनाए। चुनाचा उसने बुलंद आवाज के साथ पैगाम पढ़ा। पृथ्वीराज चौहान, गौर से समझ लो, हम मुसलमानों का तरीके के हम कुफर से भरपूर इलाकों में जब पहुंचते हैं तो हुज्जत पूरी करने के लिए उन्हें दावत इस्लाम देते हैं। अगर वो मुसलमान हो जाएं तो फिर उन्हें उस इलाके की हुकूमत दे दी जाती है, और अगर वो मुसलमान होने से इनकार कर दें और आमादा जंग हो तो फिर मुसलमान अपने रब जुल जलाल के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं। अगर तुम मुशर्रफ बाइस्लाम हो जाओ तो इस तरह तुम्हारा इक़्तिदार भी कायम रहेगा और हमारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम्हें हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही ये पैगाम सुना तो वो अजब मुश्तइल और गजबनाक हो गया। वो जिंदगी में आज तक इस कदर गुस्से में नहीं आया था जितना कि अब था। वो चीख कर बोला, ए पैगंबर, अपने सरदार को कह दो कि पृथ्वीराज चौहान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, बल्कि उसके हाथों में भी तलवार है जिसे वो खूब चलाना जानता है। अगर तेरे सरदार को याद ना हो तो उसे याद दिला देना कि आज से तकरीबन 1 साल कबल मैंने उसे अपनी तलवार की चमक दिखाई थी, मगर शायद उसे वो भूल गया है, या उसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया है, या फिर ये कि उसकी मौत उसे आवाज़ दे रही है। उसने मुझे इस्लाम की दावत देकर मेरी गैरत को ललकारा है। मैं भी राजपूत हूँ, असल राजपूत,
اس سے کہہ دو کہ میری تلوار کی دھار اور جھنکار کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے اس کے ساتھ ہی کچھ نازیبا کلمات ادا کیے اور پیغام بر کو دھکے دے کر دربار سے نکلوا دیا۔ مذہب کی آڑ میں اسی لمحے اس نے دوسرے ہندو راجاؤں کو خطوط لکھوائے تاکہ ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اس طرح اس نے 4 لاکھ سے زائد فوج جمع کر لی۔ اگرچہ جنگی و عسکری حوالے سے پرتھوی راج چوہان کو شہاب الدین غوری پر برتری حاصل تھی، لیکن جس عمل کے پیچھے کوئی جذبہ کار فرما ہو، جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ خوب لڑائی ہوئی اور بالآخر پرتھوی راج چوہان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی اور رب قادر و قدیر نے اپنے نام لیواؤں کو فتح مقدر کی۔ فتح کے حصول کے بعد حالات جب معمول پر آئے تو شہاب الدین غوری کو کسی نے خبر دی، بادشاہ سلامت، اجمیر یوں تو بتوں کی سرزمین ہے مگر یہاں ایک مرد قلندر بھی رہتا ہے۔ شہاب الدین غوری نے جیسے یہ خبر سنی، ایک انجانی سی بے قراری نے اسے گھیر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اسی لمحے مرد درویش سے ملنا چاہتا ہے، اور جب شہاب الدین غوری وہاں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی مرد قلندر تھے جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا اور جنہوں نے اسے فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شہاب الدین غوری والہانہ انداز میں آگے بڑھا۔ اس نے اپنا تاج اتار کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا اور ادب کے ساتھ سر جھکا کر نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین غوری کا تاج اٹھایا اور اس کے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا، تمہیں اللہ پاک نے بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح نصیب کی ہے۔ اب تم اس سرزمین پر دین اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو، اپنے رب کے احسان کا شکر ادا کرو، عدل اور رحم سے کام لو، اللہ پاک تمہیں اور کامیابیاں عطا کرے۔ اور یوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات راجہ پرتھوی راج چوہان کے بارے میں کہی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، اور وہ راجہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر سے نکل جانے کا حکم دیتا تھا، اب خود اجمیر سے بہت ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ نکل چکا تھا، جبکہ بعد ازاں اس کا سر تن سے جدا کر کے اسے جہنم واصل کر دیا گیا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔